रुक जाओ, वो रेस्टोरेंट हम गरीबों के लिए नहीं है अभी, वहाँ सिर्फ अमीर लोग जाते हैं। एक बार मेरे कपड़े तो देखो, रोड पर कटोरा पकड़कर भीख मांगने वाली भिखारन लग रही हूँ। और जरा उस रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले अमीरों को देखो, उनमें और हम में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं अनन्या, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। लेकिन अभी वो इस शहर का सबसे महंगा रेस्टोरेंट है, हमारी औकात वहाँ पानी पीने की भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैंने आज के दिन के लिए पहले से ही सेविंग्स करके रखी है। आज तुम्हारा बर्थडे है अनन्या। तुमने दिन रात ऑर्डर्स डिलीवर करके ये पैसे जोड़े हैं अभी, मैं तुम्हें एक दिन में ये सारे पैसे नहीं उड़ाने दूंगी। अनन्या प्लीज, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। इतना कहकर अभिनव उस महंगे रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। अनन्या अभिनव को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागी और जल्दी जल्दी में एक अमीर आदमी से टकरा गई और उस अमीर आदमी के महंगे सूट पर वाइन गिर गई। आई एम सॉरी सर। अंधी हो क्या? इस गवार को अंदर किसने आने दिया? इस सूट की कीमत भी पता है तुझे? 20 लाख का सूट है ये। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं इस वक्त यहाँ से चली जाती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा? जब तक तुम मुझे 20 लाख रुपए नहीं दे देती, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। इसी वक्त मेरे सूट की कीमत चुकाओ, वरना क्या? अचानक ही अभिनव अनन्या के पास वापस आया। उस अमीर आदमी ने अभिनव को गौर से देखते हुए कहा, वाह, एक और सड़क छाप गवार। इस रेस्टोरेंट का स्टैंडर्ड वाकई बहुत गिर चुका है। इसी वक्त मेरी पत्नी से माफी मांगो। मैं माफी मांगू? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। अनन्या उस अमीर आदमी और अभिनव के बीच हो रहे झगड़े को देखकर बहुत घबरा गई। अभी इससे माफी मांग लेते हैं और चलते हैं यहाँ से। इस अमीर आदमी को मैंने टीवी पर देखा है, ये सिंघानिया इंडस्ट्रीज का। मेरी पत्नी से माफी मांगो, वरना आज के दिन के लिए तुम जिंदगी भर पछताओगे। अभिनव की बात सुनकर वो अमीर आदमी गुस्से से तिलमिला उठा। पूरा रेस्टोरेंट उसे देख रहा था। मैं इस शहर का सबसे बड़ा हीरा व्यापारी हूँ। अमीर से अमीर लोग, मंत्री संतरी सब मेरे पॉकेट में रहते हैं। मैं चाहूँ तो चुटकी बजाते ही तुम्हारा नामो निशान गायब कर सकता हूँ। और अगर चुटकी बजाते ही मैंने तुम्हारे पूरे बिजनेस का नामो निशान ही गायब कर दिया तो? जब तक वो आदमी अभिनव की बात समझ पाता, अभिनव ने अपना फोन निकाला और किसी को एक मैसेज भेजा। अगले ही पल उस अमीर आदमी को एक कॉल आया और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा, हम बर्बाद हो गए, हमारी कंपनी के शेयर्स गिर गए और हमें करोड़ों का नुकसान हो गया। What? ये कैसे हो सकता है पापा? कोई हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। क्या तुमने किसी बड़े आदमी को नाराज किया है? अगर किया है तो इसी वक्त माफी मांग लो, नहीं तो कल तक हम सड़क पर आ जाएंगे। वो अमीर आदमी अभिनव की तरफ मुड़ा और बोला, तुमने कैसे किया ये सब? तुम आखिर हो कौन? अभिनव, मेरी बात सुन बेटा, तुम यहाँ से भाग जाओ वरना ये लोग तुझे भी मार डालेंगे। नहीं पापा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँ। जिद मत